2 जुलाई 2025 की रात लगभग 8:45 बजे दिल्ली के व्यस्त इलाके लाजपत नगर में कपड़े के व्यापारी कुलदीप अपने घर लौटते हैं। रोज की तरह वह अपने घर की डोरबेल बजाते हैं, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं मिलता। कुलदीप घबराकर अपनी पत्नी रुचिका को फ़ोन करते हैं, लेकिन कॉल अनरिसीव्ड रहती है। यह पहला मौका था जब रुचिका ने तुरंत दरवाज़ा नहीं खोला। शक होने पर जब कुलदीप खिड़की से अंदर झांकते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर हर तरफ सन्नाटा था, लेकिन दीवारें, फर्श और हर एक सामान पर खून के खौफनाक छींटे फैले हुए थे। घबराकर कुलदीप तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। महज 15 मिनट में दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है और दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होती है। घर के अंदर कदम रखते ही पुलिसकर्मियों के होश उड़ जाते हैं। बेडरूम में कुलदीप की पत्नी रुचिका की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। शरीर पर गहरे जख्मों के निशान साफ दिख रहे थे, लेकिन खौफनाक मंजर यहीं ख़त्म नहीं हुआ। घर की तलाशी लेते हुए जब पुलिस बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है तो वहां कुलदीप के 14 साल के मासूम बेटे हर्ष का शव बरामद होता है। पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त था। पुलिस ने जब कुलदीप से पूछताछ की तो पता चला कि घर से सोने के कीमती गहने लगभग 1 लाख रुपए कैश गायब है। अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि क्या यह डकैती के दौरान हुई हत्या थी या फिर किसी जानने वाले की गहरी रंजिश। जांच को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में शाम 6 से 6:30 बजे के बीच एक शख्स कुलदीप के घर में जाता है और कुछ देर बाद हड़बड़ाहट में बाहर निकलता दिखा। उस शख्स की पहचान कुलदीप के घरेलू नौकर मुकेश के रूप में हुई। बिहार का रहने वाला मुकेश पिछले 3-4 सालों से कुलदीप की दुकान और घर पर ड्राइवर व नौकर का काम कर रहा था। हाल ही में मुकेश की शादी तय हुई थी और उसने 40,000 का एडवांस लिया था। इसके बाद वह बीमार होने का बहाना बनाकर काम पर नहीं आ रहा था। घटना से कुछ दिन पहले रुचिका ने वीडियो कॉल पर मुकेश को सख्त लहजे में कहा था, या तो एडवांस के पैसे वापस लौटाओ या तुरंत काम पर आ जाओ। इस धमकी ने मुकेश के मन में बदले की आग भड़का दी थी। पुलिस ने तुरंत मुकेश के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रैक की। उसकी लोकेशन मगध एक्सप्रेस ट्रेन में मिली, यानी वह दिल्ली से बिहार भागने की फिराक में था। दिल्ली पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल को अलर्ट किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर जाल बिछाकर आरपीएफ और पुलिस टीम ने मुकेश को धर दबोचा। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से वही चोरी किए गए सोने के गहने और 1 लाख रुपए कैश बरामद हो गए। दिल्ली लाकर जब पुलिस ने मुकेश से कड़ाई से पूछताछ की तो पहले वह गुमराह करता रहा, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और बरामद सामान उसके सामने रखे गए तो वह टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मुकेश ने बताया कि रुचिका हमेशा उसे सबके सामने जलील करती थी और धमकी देती थी। उसी गुस्से में आकर उसने उनकी हत्या कर दी, लेकिन वारदात के वक्त 14 साल के हर्ष ने उसे देख लिया था, इसलिए उसने मासूम हर्ष को भी मार डाला। एक मामूली तकरार और पैसों के विवाद में 3-4 साल का पुराना भरोसा कुछ ही मिनटों में खौफनाक वारदात में बदल गया। आज मुकेश सलाखों के पीछे बंद है और अपने जुर्म की सजा भुगत रहा है, लेकिन यह मामला सोचने पर मजबूर करता है कि क्या गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण इस भयानक वारदात को रोक सकता था। जिस नौकर को परिवार ने बरसों तक अपना समझा, उसी की सनक ने पूरे परिवार की खुशियां तबाह कर दी। अगर आपको यह सच्ची क्राइम रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।